दज्जाल उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे अजीम फितना करार दिया गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत के कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं है। दज्जाल के मुतालिक हम मुसलमानों के पास जो मुतबर तरीन ज़राए हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है, जिसकी रोशनी में हम ये जान सकते हैं कि दज्जाल के पास किस तरह की क़ुव्वतें होगी और उन शैतानी क़ुव्वतों से दज्जाल किस तरह की तबाही मचा सकता है। लिहाजा अहादीस की किताबों में हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दज्जाल की मखसूस सवारी के मुताबिक रिवायत की गई है, जिसका मजमुआ यह है कि दज्जाल उस वक्त नमूदार होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमेगा और उन 40 दिनों में एक दिन 1 साल के बराबर होगा और एक दिन 1 महीने के बराबर, जबकि एक दिन 1 हफ्ते के बराबर और बकिया अय्याम मामूल के मुताबिक होगा। दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होकर निकलेगा, जिसके दोनों कानों के दरमियानी फासला 40 हाथों के बराबर होगा। दज्जाल उस गधे पर सवार होकर समुंदर में इस तरह दाखिल होगा जैसे एक घुड़सवार अपने घोड़े पर सवार होकर एक तंग नदी में दाखिल हो जाता है। उसके लिए जमीन समेट दी जाएगी, यानी वो बहुत तेज रफ्तारी से सफर करेगा और सूरज गुरूब होने के मकाम पर उससे पहले पहुंच जाएगा। समुंदर का पानी उसके टखनों तक पहुंचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फौज होगी, जिसके ऊपर सब्ज रंग की चादरें होगी, यहाँ तक कि वो अबू अल मराक के टेले पर आकर ठहर जाएंगे। वो ऐसी बुलंद आवाज देकर सबको बुलाएगा कि उसको जमीन और आसमान के दरमियान सारी मखलूक सुन लेगी। फिर दज्जाल उन सब लोगों से कहेगा कि तुम लोग मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा रब हूँ। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं हो सकता, भला वो रब जो दूसरों को आंखें देता है वो खुद कैसे बिनाई से महरूम रह सकता है। उस बदबख्त दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेगा और वो उसे पहचान लेगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी जमीन पर घूमेगा। इस जमीन का कोई पहाड़ी, मैदानी, सहराई इलाका ऐसा नहीं बचेगा कि जहां वो नहीं जाएगा, सिवाय मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के। अल्लाह ताला इन दोनों जगहों की हिफाजत फरिश्तों के जरिए फरमाएगा। दज्जाल जब वहां दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्ता उसका रुख फेर देगा। यह एक अजीमुशान पेशनगोई है जिसमें दज्जाल की अजीबोगरीब सवारी की तरफ इशारा किया गया है, जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा, जिसकी वजह से सफ़र में आसानी और सूरत पैदा हो जाएगी। इन हदीस की बुनियाद पर यहूदी ख़ास तौर पर गधे की ताज़ीम करते हैं और वो अपने खुफिया इबादत में गधे को ज़रूर शामिल करते हैं। बाज़ लोगों का ये दावा है कि इबादत के दिन खुफिया तौर पर यहूदी एक गधे को उठाकर बैतुल मुक़द्दस में ले जाते हैं, जहाँ मुख्तलिफ रस्म व रिवाज के मुताबिक उस गधे को सजाया जाता है। सहाबा के जहन में उस वक्त ये सवाल ज़रूर आया होगा कि अचानक इतना देव कामद गधा कहाँ से आ जाएगा, लेकिन सहाबाई किराम ने इस हदीस को हुजूर से जैसा सुना ऐसा ही याद रखा और आज हम तक ये सारी अहादीस पहुंची। ये तमाम बातें इस जानिब इशारा करती हैं कि खुरूज दज्जाल का वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं। बिलाशुबा ये फितनों का दौर है और इस वक्त इंसानियत दज्जाल और दज्जाल की क़ुव्वतों के फितने अजीम की तरफ बढ़ रही है। लिहाजा दज्जाल, उसके हिमायती और उसकी क़ुव्वतों से आगाही रख कर ही हम अपनी और अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं।